हेलो एवरीवन, आई एम इंटर्न नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे आई एंड ईयर प्रॉब्लम्स के बारे में एनक्लेक्स बुक से। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे प्रॉब्लम रहती है कि एनक्लेक्स बुक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो उसको कैसे पढ़ना है। तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट तब तक रहती है जब तक आप उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आई एंड ईयर प्रॉब्लम्स के बारे में, और कैसे पढ़ना है एनक्लेक्स बुक को आप वो भी साथ में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई। द आई is 1 inch 2.5 centimeter in diameter and is located in the anterior portion of the orbit. एक बात और, एनक्लेक्स बुक में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो हम कोई भी लाइन कोई भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे। आई जो है वो 1 इंच की होती है डायमीटर में, और लोकेशन क्या है इसकी, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट। साथ साथ आप भी मार्किंग्स कर सकते हैं बुक में, और अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप देखकर नोट्स बना सकते हैं अपने। द ऑर्बिट इज़ द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल दैट सराउंड्स द आई एंड ऑफर द प्रोटेक्शन ऑफ द आई। तो जो ऑर्बिट है वो बोनी स्ट्रक्चर का होता है ऑफ द स्कल, और सराउंड करता है आई को और प्रोटेक्ट करता है आई को, ऑर्बिट। अब है नेक्स्ट है हमारे पास लेयर्स ऑफ द आई। तो लेयर्स, 3 टाइप की लेयर्स होती है आई में, एक्सटर्नल लेयर, मिडल लेयर और है इंटरनल लेयर। तो एक एक करके हम सारी पढ़ेंगे। पहली है एक्सटर्नल लेयर। इट इज़ द फाइब्रस कोट दैट सपोर्ट्स द आई। एक्सटर्नल लेयर जो है वो फाइब्रस कोटिंग की होती है और सपोर्ट करती है आई को। और क्या कंटेन करती है ये, कॉर्निया कंटेन करती है, स्क्लेरा कंटेन करती है, कॉर्निया ये डेंस ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है, और स्क्लेरा क्या है, द फाइब्रस वाइट ऑफ द आई। जो वाइटिश अपीयरेंस होता है आई में उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, और जो डेंस ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है आई की उसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो एक्सटर्नल लेयर में 2 चीज़ें आ गई जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला तो आ गया हमारा जो एक्सटर्नल लेयर में आता है वो है कॉर्निया, और दूसरा आ गया हमारा स्क्लेरा। कॉर्निया क्या है, ये डेंस ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है, और जो स्क्लेरा है वो फाइब्रस की है और वाइट ऑफ द आई है, उसको स्क्लेरा कहते हैं। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लेयर में। अब है मिडल लेयर। तो मिडल लेयर में क्या क्या है देख लेते हैं। कॉल्ड द यूवियल ट्रैक्ट। तो इसको हम क्या भी कहते हैं, मिडल लेयर को यूवियल ट्रैक्ट भी हम इसे कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। तो मिडल लेयर में क्या क्या चीज़ें आ गई, कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। एक्सटर्नल लेयर में हमने क्या देखा था, एक्सटर्नल लेयर में 2 चीज़ें थी, कॉर्निया और स्क्लेरा। अब मिडल लेयर में है हमारा कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। अब है कोरोइड इज़ द डार्क ब्राउन मेम्ब्रेन located between the sclera and the retina that has dark pigmentation to prevent the light from reflecting internally. Okay. तो कोरोइड क्या है हमारी, कोरोइड क्या है हमारी, ये डार्क ब्राउन मेम्ब्रेन है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, बिटवीन द स्क्लेरा एंड रेटाइना, एंड हैज़ डार्क पिगमेंटेशन टू प्रिवेंट द लाइट फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग इंटरनली। यानी कि जो कोरोइड है वो डार्क ब्राउन मेम्ब्रेन की होती है, और उसकी लोकेशन क्या है, स्क्लेरा और रेटाइना के बीच में वो प्रेजेंट होती है, और उसका जो डार्क पिगमेंटेशन है वो प्रिवेंट करता है लाइट को फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग इंटरनली। यानी कि अंदर वो रिफ्लेक्ट ना हो पाए, तो वो डार्क पिगमेंटेशन उस चीज़ से उसको प्रिवेंट करता है। अब है कोरोइड लाइंस। कोरोइड लाइंस most of the sclera and is attached to the retina but can detach easily from the sclera। यानी कि कह रहा है कि जो कोरोइड की जो लाइंस हैं वो ज़्यादातर स्क्लेरा से अटैच होती हैं, मोस्ट ऑफ द स्क्लेरा, एंड इज़ अटैच्ड टू द रेटाइना। ओके, जो कोरोइड लाइंस है वो मोस्ट ऑफ द स्क्लेरा की ही होती है और अटैच्ड होती है रेटाइना से, बट वो जो है ईजिली डिटैच भी हो जाती है स्क्लेरा से। The choroid contain many blood vessels that supplies the nutrients to the retina। तो यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो कोरोइड है वो कंटेन करता है ब्लड वेजल्स जो कि सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स टू द रेटाइना।
ठीक है। नेक्स्ट है द सिलियरी बॉडी कनेक्ट्स द कोरॉइड विद द आइरिस एंड सिक्रीट्स द एक्वस ह्यूमर दैट हेल्प्स गिव द आई इट्स शेप। यानी कि जो सिलियरी बॉडी है कनेक्ट्स दी कोरॉइड, वो कोरॉइड को कनेक्ट करती है आइरिस के साथ। सिलियरी बॉडी क्या करती है, कनेक्ट करती है कोरॉइड को आइरिस के साथ। एंड सिक्रीट, और क्या करती है, सिक्रीट करती है एक्वस ह्यूमर। तो बेसिकली इसमें एक्वस ह्यूमर कौन सिक्रीट करता है, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी सिक्रीट्स दी एक्वस ह्यूमर, जो कि हेल्प करती है गिव द आई इट्स शेप। यानी कि आई को शेप कौन देता है, सिलियरी बॉडी। द मसल्स, ये क्या है, मसल्स हैं ऑफ द सिलियरी बॉडी, जो कि कंट्रोल करती है थिकनेस ऑफ द लेंस को। नेक्स्ट है द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन। अब आइरिस क्या है, ये एक कलर्ड पोर्शन है आई का, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इन फ्रंट ऑफ द लेंस में मतलब लेंस के सामने ये लोकेटेड है। एंड इट हैज़ अ सेंट्रल सर्कुलर ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। और इसके सेंटर में क्या है, सर्कुलर ओपनिंग, जिसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट। डार्कनेस produces dilation and light produces constriction admitted into the retina। यानी कि प्यूपिल मतलब कितना अमाउंट ऑफ लाइट आई में रिफ्लेक्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल कंट्रोल करता है। जब डार्कनेस होती है तो क्या हो जाती है, प्यूपिल जो है हमारी वो डायलेट हो जाती है। एंड लाइट, और अगर लाइट की प्रेजेंस है तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। यानी कि जैसे ही आँख पर लाइट पड़ेगी तो आई जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही डार्क होगा तो हमारी जो आई है वो डायलेट कर जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनल लेयर। तो इंटरनल लेयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ द रेटाइना। अब ये क्या कंटेन करती है, इंटरनल लेयर में आ गया हमारा रेटाइना। रेटाइना क्या है, ये एक थिन डेलिकेट स्ट्रक्चर है इन विच द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि इंटरनल लेयर में क्या आ गया हमारा रेटाइना, जो कि थिन लेयर होती है और ये एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है जिसमें फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्टिक नर्व्स के जो फाइबर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द रेटाइना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा द रेटाइना इज बॉर्डर्ड एक्सटर्नली बाय कोरॉइड एंड स्क्लेरा एंड इंटरनली बाय द वाइट्रस। यानी कि कह रहा है कि जो रेटाइना है इज बॉर्डर्ड एक्सटर्नली बाय द कोरॉइड। रेटाइना इज बॉर्डर्ड एक्सटर्नली बाय द कोरॉइड, और जो स्क्लेरा है वो इंटरनली बाय द वाइट्रस। यानी कि अंदर से रेटाइना, अंदर आई के अंदर कौन बॉर्डर करता है, रेटाइना। यानी कि एंड जो बॉर्डर लाइन है आई की वो क्या है, रेटाइना इज बॉर्डर्ड। वो किससे बॉर्डर्ड है, बाहर की तरफ तो उसके कोरॉइड है, और स्क्लेरा जो कि अंदर की तरफ है बाय द वाइट्रस। अब द रेटाइना इज द विजुअल रिसेप्टिव लेयर ऑफ द आई इन विच लाइट वेव्स आर चेंज्ड इनटू नर्व इम्पल्सेस। इट कंटेन्स द ब्लड वेजल्स एंड द फोटोरिसेप्टर्स कॉल्ड रोड्स एंड द कोन्स, ठीक है। तो रेटाइना क्या है, ये एक रिसेप्टिव लेयर है। रेटाइना क्या भी हो गई, एक रिसेप्टिव लेयर है आई की, जिसमें लाइट वेव्स जो हैं वो चेंज्ड होती हैं नर्व इम्पल्सेस में, और वो क्या कंटेन करती हैं, ब्लड वेजल्स कंटेन करती हैं, फोटो रिसेप्टर्स कंटेन करती हैं, जिनको क्या भी कहते हैं हम, रोड्स एंड द कॉन्स भी कहते हैं। लास्ट हमने देखा था कि ब्लड वेजल्स किस में प्रेजेंट होती है, कोरॉइड में प्रेजेंट होते हैं। कोरॉइड किसका पार्ट है, मिडल लेयर्स का पार्ट है। अब इंटरनल लेयर में हमने पढ़ा कि रेटाइना जो कि रिसेप्टिव लेयर है आई की, वो ब्लड वेजल्स कंटेन करती है, फोटो रिसेप्टर्स कंटेन करती है, जिनको हम रोड्स और कॉन्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा वाइट्रस बॉडी contains a gelatinous substance that occupies the vitreous chamber, the space between the lens and the retina. तो वाइट्रस चैम्बर कहाँ पे है, क्या है वो स्पेस जो कि लेंस और रेटाइना के बीच में है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाइट्रस चैम्बर प्रेजेंट है जो कि क्या कंटेन करता है, वाइट्रस। अब वाइट्रस बॉडी क्या करती है, ट्रांसमिट करती है लाइट को एंड गिव्स शेप टू द पोस्टीरियर आई। पोस्टीरियर आई यानी कि वो आई जो कि बैक में है, पीछे की साइड है, उसको शेप कौन प्रोवाइड करता है, वाइट्रस बॉडी, और ये ट्रांसमिट करती है लाइट को। अब वाइट्रस ये जो है जेल लाइक सब्सटेंस है दैट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई। वाइट्रस क्या है, ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है और क्या करता है, मेंटेन करता है शेप ऑफ द आई को। अभी ऊपर भी बताया मैंने, ऊपर भी जैसे हमने लाइन में पढ़ा कि इट गिव्स द शेप टू द पोस्टीरियर आई। तो वाइट्रस क्या करता है, मेंटेन करता है शेप ऑफ द आई को। अब प्रोवाइड एडिशनल फिजिकल सपोर्ट टू द रेटाइना, और एडिशनल फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है रेटाइना को। ये तो वाइट्रस के बारे में हो गया। वाइट्रस चैम्बर जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेस बिटवीन द लेंस और द रेटाइना, यानी कि जो स्पेस है रेटाइना और लेंस के बीच में वाइट्रस चैम्बर प्रेजेंट होता है, और ये ट्रांसमिट करता है लाइट को और शेप देता है पोस्टीरियर आई को। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रोड्स एंड कोन्स के बारे में। तो रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरीफेरल विजन। तो रोड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरीफेरल विजन एंड फंक्शन एट रिड्यूस्ड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, एट रिड्यूस्ड लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। कोन्स फंक्शन एट ब्राइट लाइट्स ऑफ इल्यूमिनेशन। कोन कहाँ पे काम करता है, जहाँ पे ब्राइट लाइट होती है, एंड आर, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर कलर विजन एंड द सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दो चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, रोड्स एंड कोन्स के बारे में। रोड्स, पहला तो ये आ गया कि रोड्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरिफेरल विजन के लिए, और वहीं जो कोन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन और सेंट्रल विजन के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो रोड्स हैं वो जहाँ पे कम लाइट है वहाँ पे काम करते हैं, और जो कोन्स है जहाँ पे ब्राइट लाइट है ये वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क तो इट इज़ अ क्रीमी पिंक टू वाइट डिप्रेस्ड एरिया इन द रेटाइना। ऑप्टिक डिस्क क्या है, ये क्रीमी पिंक टू वाइट, यानी कि पिंक से वाइट डिप्रेस्ड एरिया है ये रेटाइना में जो कि प्रेजेंट है। लास्ट हमने उसमें पढ़ा था इंटरनल लेयर में रेटाइना के बारे में कि ये क्या करता है, जो बॉर्डर लाइन है एक्सटर्नली बाय द कोरोइड एंड द स्क्लेरा एंड इंटरनली बाय द वाइट्रस, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इट इज़ अ क्रीमी पिंक टू वाइट डिप्रेस्ड एरिया इन द रेटाइना में है। ऑप्टिक नर्व एंटर्स एंड एग्जिट द आईबॉल एट दिस एरिया। ठीक है, तो ये वो एरिया है, ऑप्टिक नर्व जो है ये वो एरिया है जहाँ पे एंटर और एग्जिट होता है आईबॉल का एट दिस एरिया। ये जो एरिया है इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ऑप्टिक डिस्क को हम क्या भी कह रहे हैं, इस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट भी कह रहे हैं, बिकॉज ये क्या करता है, इट कंटेन्स ओनली नर्व फाइबर्स, क्योंकि ये सिर्फ ओनली नर्व फाइबर से कंटेन करता है। इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं एंड इज़ इनसेंसिटिव टू लाइट, और ये क्या है, इनसेंसिटिव होता है लाइट के लिए भी। ठीक है, तो ऑप्टिक डिस्क के बारे में हमने पढ़ा कि ये वो एरिया है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, और ये सिर्फ नर्व फाइबर्स ही कंटेन करता है, इसमें फोटो रिसेप्टर्स भी नहीं होते, और ये इनसेंसिटिव भी होता है टू द लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया ये क्या है, ये स्मॉल ओवल येलोइश पिंक एरिया है जो कि लोकेटेड है लेटरली एंड टेम्पोररली टू द ऑप्टिक डिस्क में। ठीक है, ये स्मॉल ओवल और येलोइश पिंक एरिया का है
जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, टेम्पररली लोकेटेड है टू द ऑप्टिक डिस्क में। सेंट्रल डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ द मैक्यूला इज फोबिया सेंट्रालिस, द एरिया ऑफ शार्पेस्ट एंड द नीनेस्ट विजन वेयर मोस्ट एक्यूट विजन अकर्स। ठीक है, तो मैक्यूलर ल्यूटिया में सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि सेंट्रल डिप्रेस्ड पार्ट जो है मैक्यूला का, उसको क्या कहते हैं, फोबिया सेंट्रालिस कहते हैं। ये वो एरिया है, द एरिया ऑफ शार्पेस्ट एंड द नीनेस्ट विजन, जहाँ पे मतलब एकदम शार्प विजन जो दिखता है, ये वो एरिया है वेयर मोस्ट एक्यूट विजन्स अकर, वो एरिया है फोबिया सेंट्रालिस। तो मैक्यूला का जो सेंट्रल डिप्रेस्ड पार्ट है उसको फोबिया सेंट्रालिस हम कहते हैं, जहाँ पे शार्पेस्ट विजन शो होता है। इट फंक्शंस इंक्लूड, इसके फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड है, सेंट्रल विजन, नाइट एंड कलर विजन एंड मोशन डिटेक्शन, इसका काम है। ठीक है, तो सेंट्रल विजन तो हमने उसमें भी पढ़ा था, कोन्स में भी पढ़ा था कि सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो ये है मैक्यूला ल्यूटिया, ये किस किस में काम करता है, सेंट्रल विजन के लिए, नाइट और कलर विजन के लिए और मोशन डिटेक्शन के लिए भी। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्वस ह्यूमर, अ क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट फिल्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई। एक्वस ह्यूमर क्या है, ये क्लियर और वाटरी फ्लूइड है जो कि फिल करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई को। तो यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई में कौन सा फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। ये क्लियर होता है और वाटरी फ्लूइड होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सिलियरी प्रोसेसेस एंड द फ्लूइड ड्रेन्स इनटू द कैनाल ऑफ द स्क्लम। तो हम क्या पढ़ रहे थे, एक्वस ह्यूमर के बारे में। तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सिलियरी प्रोसेस से ये प्रोड्यूस होता है, और इसका जो फ्लूइड है वो ड्रेन होता है किसमें, कैनाल ऑफ स्क्लम में ड्रेन होता है फ्लूइड। एंटीरियर चैम्बर लाई बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस। एंटीरियर चैम्बर कहाँ पे लाई करता है, कॉर्निया और आइरिस के बीच में, और जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो कहाँ लाई करता है, बिटवीन द आइरिस एंड द लेंस। ठीक है, यानी कि कैसा होगा कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में एंटीरियर चैम्बर है और आइरिस और लेंस के बीच में पोस्टीरियर चैम्बर है। ठीक है, नेक्स्ट है कैनाल ऑफ स्क्लम। ये क्या है, ये पैसेज वे है दैट एक्सटेंड्स कम्प्लीटली अराउंड द आई। इट इज़ अ पैसेज वे जो कि एक्सटेंड करता है कम्प्लीटली अराउंड द आई। इट परमिट्स फ्लूइड टू ड्रेन आउट ऑफ द आई इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सो दैट अ कांस्टेंट इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मेंटेन्ड। कह रहा है कि पैसेज वे दैट एक्सटेंड्स कम्प्लीटली अराउंड द आई, ये क्या करता है, परमिट करता है फ्लूइड को ताकि वो ड्रेन हो पाए आई के बाहर, किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब क्यों करना है ऐसा ड्रेन, ऐसा मतलब क्यों परमिट करना है, ताकि जो हमारा आईओपी है, इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है वो मेंटेन हो पाए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। because there are many like serious problems in which IOP increased and that is very life threatening situations। ठीक है, तो कैनाल ऑफ स्क्लम में हमने पढ़ा कि एक पैसेज वे है जो कि एक्सटेंड करता है कम्प्लीटली अराउंड द आई और परमिट करता है फ्लूइड को ताकि वो ड्रेन हो पाए आउट ऑफ द आई, किस में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ताकि जो IOP है वो मेंटेन हो पाए, इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेंटेन हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेंस। लेंस क्या है, ये ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है बिहाइंड द आइरिस एंड इन फ्रंट ऑफ द वाइट्रस बॉडी। लेंस क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है बिहाइंड द आइरिस, जो कि आइरिस के पीछे होता है और किसके सामने होता है, वाइट्रस बॉडी के सामने होता है। द लेंस बेंड्स रेज ऑफ लाइट सो दैट द लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना।
लेंस क्या करता है, बेंड करता है रेज ऑफ द लाइट को, ताकि जो लाइट है वो रेटाइना पर पड़ सके. द कर्व ऑफ द लेंस चेंजेस टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. जो कर्व है लेंस का वो चेंज होता है टू फोकस ऑन नियर, मतलब अगर पास होगा तो वो फोकस करेगा, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पर भी. नेक्स्ट है कंजक्टाइवा. कंजक्टाइवा क्या है, ये थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है आई की, जो कि लाइन करते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच आईलिड लोकेटेड ओवर द स्क्लेरा. तो ये इसकी लोकेशन क्या है, ओवर द स्क्लेरा. कंजक्टाइवा कहाँ पे होता है, ओवर द स्क्लेरा, यानी कि स्क्लेरा के ऊपर. लैक्राइमल ग्लैंड प्रोड्यूसेस टीयर्स. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टीयर that are drained through the punctum into the lacrimal duct and sac. lacrimal gland क्या करती है, ये टीयर्स को प्रोड्यूस करती है जो कि ड्रेन्ड होते हैं थ्रू द punctum into the lacrimal duct and sac. ठीक है. नेक्स्ट है आई मसल्स. मसल्स डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ईच मसल वर्क्स विद द मसल दैट प्रोड्यूसेस द ऑपोजिट मूवमेंट. तो आई मसल्स जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती है, जो हर एक मसल है वो काम करती है विद द मसल्स दैट प्रोड्यूस द ऑपोजिट मूवमेंट. ओके. रेक्टस मसल exert their pull when the eye turns temporarily. ठीक है. ऑब्लिक मसल ये क्या करती है, exert करती है their pull when the eye turns nasally. ओके. जब आई जो है वो टेम्पोरली, मतलब टेम्पर, जहाँ पे हमारी टेम्पर बोन होती है कान के पास, यानी कि जब हमारी आई उस तरफ मूव करती है तो कौन काम करता है, रेक्टस मसल काम करती है. और जब नेज़ल की तरफ यानी कि नोज़ की तरफ जब आई टर्न करती है तो कौन सी मसल काम करती है, ऑब्लिक मसल्स. नेक्स्ट है नर्व्स. क्रेनियल नर्व 2 जिसको हम ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं और ये साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. देन क्रेनियल नर्व 3 इसको हम ओक्यूलोमोटर कहते हैं, ये आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. क्रेनियल नर्व 4 जिसको ट्रोकियल नर्व भी कहते हैं, ये भी आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. एंड एब्ड्यूसेंस जिसको क्रेनियल नर्व क्या कहते हैं, 6, ये भी आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो जो नर्व्स हैं बेसिकली आई में, क्रेनियल नर्व 2, क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4 और क्रेनियल नर्व 6. मेनली इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, लाइक क्रेनियल नर्व जो 2 है उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, 3 को ओक्यूलोमोटर कहते हैं, 4 को ट्रोक्लियर कहते हैं, 6 को एब्ड्यूसेंस कहते हैं. और ये सभी आई में अलग अलग काम शो करते हैं, जैसे कि ऑप्टिक नर्व साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बाकी ये जो तीनों हैं ये आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट है ब्लड वेजल्स. द ऑप्थेल्मिक आर्टरी is the major artery supplying the structures in the eye. ये जो है मेजर आर्टरी, तो मेजर आर्टरी जो आई में पाई जाती है वो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी. इज़ अ मेजर आर्टरी जो कि सप्लाई करती है स्ट्रक्चर्स इन द आई. ऑप्थेल्मिक वेन्स ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द आई, और जो ऑप्थेल्मिक वेन है वो क्या करती है, ड्रेन करती है ब्लड को फ्रॉम द आई. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द आई. अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो so please like my channel and subscribe it as well. In the next session we will discuss about some diagnostic test for the eye. Okay, this is it for today. Thank you so much.